दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में भाजपा की एम्स रैली के बाद अब पूर्व मंत्री चौधरी जसवंत सिंह बावल ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ही भाजपा के गुड़गांव सीट से प्रत्याशी होंगे। भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द भाजपा नूंह और महेंद्रगढ़ जिले में 2 बड़ी सभाएं करेगी। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि वे भी बावल क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक को भी संबोधित किया। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। उस समय लोकतंत्र की स्थापना हुई, राजतंत्र हटके, और लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हैं। कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी बिना मीडिया के पूरी नहीं हो सकती। आज पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव का आगाज है और उसी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए जो गुड़गांव लोकसभा में राव इंद्रजीत जी चुनाव लड़ेंगे, उनकी तैयारियों के लिए आज हमने अपने जो साथी हमारे साथी हैं उनको बुलाया है। और जो हमारा मकसद है कि पिछली बार हिंदुस्तान में गुजरात में हिंदुस्तान का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना था। दूसरे नंबर पे करनाल से भाटिया जी रहे। तो अब की बार हमारा जो मेरे साथियों का इरादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट लोगों को बात करके, एक प्लानिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने बावल हल्के से जिता के भेजें, ताकि जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड गुजरात में था वो रिकॉर्ड गुड़गांव में बन सके, राव इंद्रजीत जी का रिकॉर्ड बन सके। और आपने देखा एक माहौल भी है। मोदी जी जब आए, हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी एक डिमांड थी, जो विपक्ष के लोग कहते थे कि भाई ये एम्स यहाँ नहीं बन सकता, सिर्फ लॉलीपॉप है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी बाकी जगह तो नहीं पहुंचे, पहले एम्स के उद्घाटन के लिए वो खुद स्वयं पहुंचे। और जो उन्होंने राव साहब को अपना मित्र बताया, उससे खासकर उनके समर्थकों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और हम जैसे सभी जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश का संचार हुआ है। और मन हमारा बना कि जो रिकॉर्ड है वो समय भी है, अच्छा समय है, लोगों का मन भी है, तो वो रिकॉर्ड क्यों ना आपकी बार गुड़गांव में हम बनाएं। इसीलिए आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और आपसे भी रूबरू होने का मौका मिला। मकसद है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम बटोरें और हम अपने कार्यकर्ताओं की आज ड्यूटी लगाएंगे। और कार्यकर्ताओं से पूछ के बावड़ में या कुंड में जहाँ भी आज कार्यकर्ता कहेंगे वहाँ भी एक मीटिंग का डेट हम रखेंगे। वो मीटिंग की डेट, क्योंकि अब मीटिंग शुरू हुई नहीं है, वो मीटिंग की डेट हम आपको बाद में बता पाएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के बहुत ही कदावर नेता हैं, और जिसको मोदी जी अपना मित्र बता जाए फिर भी हम ये कहें जो टिकट फाइनल नहीं हुई है, तो मैं समझता हूँ उनके टिकट भी फाइनल है और हमने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। आज ये बहुत बड़ा कुंभा है और इसमें लोगों के मतभेद तो हो सकते हैं पर मन भेद नहीं है। जो जो भी आप कहते हो अलग अलग ग्रुप है, वो डेमोक्रेसी में अच्छी बात है। और जब चुनाव चलेगा तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे। कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन नहीं है। सब मन भेद किसी का नहीं है, सारे एक है। लेकिन वोट भेद तो है, पिछले इलेक्शन में नहीं, साफ तौर पर देखने को मिला। अब की बार जो चुनाव होंगे उसमें आप देखना सभी एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देंगे। क्या क्या विशेष अब की बार क्या डोज दी गई है संगठन की तरफ से जो एक नजर आएंगे? नहीं, संगठन की तरफ डोज नहीं। देखो, वक्त हालात होता है कई बार। आज हालात भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे हैं, चाहे धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर
बढ़ा, चाहे वो एम्स की बात आई, चाहे वो दूसरे काम हुए, उससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ा बुस्ट है। और जब कार्यकर्ता बुस्ट होता है तो जो नेताओं के जो छोटे मोटे मतभेद भी अगर होते हैं तो वो मतभेद नहीं चल पाते और सभी एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करते हैं।